Assalamu alaikum student. Now one of the most logical chapter of this section, chapter number 23, that is inheritance. सही है. इनहेरिटेंस का ये चैप्टर है, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और इसके एमसीक्यूज बुक में अच्छे दिए हुए हैं. थोड़े से लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, सिंपल है, बट ये क्या अच्छे हैं. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज phenotypic वेरिएशन among organism ऑफ द सेम जीनोटाइप. भाई अब कह रहा है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, अब ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप, जीनोटाइप हम कहते हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को. जेनेटिक जैसे मिसाल के तौर पे भाई अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो और उसका जीनोटाइप, उसके अंदर ये दो जीन मौजूद है, तो ये आई ए और स्मॉल आई ये उसका जीनोटाइप है. सही है. अगर ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटाइप बिल्कुल एक है तो स्टिल फिनोटिपिक का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस, यानी अगर जीन सेम है लेकिन स्टिल फिजिकली ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंस आ रहा है तो उसका क्या कॉज हो सकता है. तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भाई कंटिन्यूस वेरिएशन विद इन स्पीशीज, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीशीज, डिफरेंट सेक्सेस एंड एक्सपोजर टू डिफरेंट एनवायरनमेंट. अब यहाँ पे क्या हो सकता है भाई, इसका सही ऑप्शन क्या होगा. तो देखो याद रखना कि अगर स्टिल फिनोटिप, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. देखो ये जो शुरू के 3 ऑप्शन है ना, कंटिन्यूस वेरिएशन, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेम सेक्स या सेम स्पीशीज एंड डिफरेंट सेक्सेस, तो इनकी वजह से बिल्कुल वेरिएशन होती है. बट यहाँ पे कह रहे हैं जीनोटाइप सेम है, स्टिल वेरिएशन आ रही है. इसकी एक मिसाल ऐसे लेते हैं बेटा, 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए. सही है, 2 जुड़वा बच्चे हैं. अब एक जो है बच्चा घर पे रहता और दूसरा बाहर पूरे दिन आवारागर्दी करते रहता और धूप में रहता, धूप में खेलता रहता, फुटबॉल खेलता, क्रिकेट खेलता. तो अब थोड़े दिन के बाद दोनों की स्किन एक जैसी नहीं होगी ना. एक जो घर पे रहता पूरा दिन उसकी स्किन बिल्कुल साफ होगी, जो दूसरा है बाहर आवारागर्दी करता है उसकी वो थोड़ा सा ऑब्वियसली टैन हो चुका होगा धूप में रहकर. तो ये स्टिल देखो फिनोटाइप है ना, स्किन कलर फिनोटाइप है, लेकिन वेरिएशन आ गई. हालांकि दोनों ट्विंस थे, जीनोटाइप तो दोनों का सेम होना चाहिए, स्टिल वेरिएशन आ गई. क्यों? एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से. तो इसका सही ऑप्शन है डी. अच्छा, in which of the following example of human inheritance is the inheritance pattern explained by multiple allele on the autosome. अब इनमें से कौन सी एग्जाम्पल में मल्टीपल एलील्स हमें ऑब्जर्व होता है. सिस्टिक फिब्रोसिस ये भी नहीं, हीमोफीलिया ये भी नहीं, डाउन सिंड्रोम ये भी नहीं. एबीओ ब्लड ग्रुप है जिसमें मल्टीपल एलील हम बोलते हैं किसको है बेटा, जब हमारे पास किसी एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे एलीलिक फॉर्म हो. जैसे आप देखो एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास 4 किस्म के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ, 4 किस्म का ब्लड ग्रुप है, तो सबके एलील्स अलग अलग होते हैं, तो ये मल्टीपल एलील कहलाता है. अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन जरा देखो. व्हाट आर द फिनोटाइप्स ऑफ अ पेरेंट ऑफ अ कलर ब्लाइंड सन एंड अ नॉन कैरियर डॉटर विथ नॉर्मल कलर विजन. अब देखो क्या कह रहा है, 2 बच्चों के बारे में बात है कि भाई सन जो है वो कलर ब्लाइंड है और डॉटर जो है वो नॉन कैरियर है. अब उनके माँ बाप का जाना क्या हो सकता है, माँ बाप किस तरह से हो सकते हैं. अब देखो मैं यहाँ पे ना इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, सन के बारे में कहा कलर ब्लाइंड. अब याद रखना कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स पे होता है, तो सन जो है कलर ब्लाइंड है, एक्स एन कर देते हैं और वाई. डॉटर जो है वो कह रहा है नॉन कैरियर है. सही है ना, डॉटर नॉन कैरियर है, यानी डॉटर के बाद दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है. सही है. अच्छा, अब एक चीज याद रखना है, ये सन को ये एक्स एन कहां से मिला. ऑब्वियसली सन को उसके फादर में से वाई मिला और उसकी मदर में से एक्स एन में. तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसकी मदर के पास एटलीस्ट एक ये हीमोफीलिया का जीन, सॉरी ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन मौजूद है, जब भी तो सन में आया, क्योंकि फादर से तो वाई मिला है. अच्छा, अब डॉटर के बाद दोनों एक्स एन है, यानी डॉटर को फादर से एक्स एन मिला, तो इसका मतलब है इसके फादर के एक्स एन पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है, यानी ये फादर का जीनोटाइप है. सही है, यानी फादर नॉर्मल है बिल्कुल, क्योंकि मेल कभी भी कैरियर नहीं होता एक्स के केस में, एक्स क्रोमोसोम के केस में. अच्छा, डॉटर को दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो कि नॉर्मल है ये कहां से मिला, इसकी मदर से मिला. अब उसी के सन को यानी इसके भाई को इसकी मदर से कलर ब्लाइंडनेस का जीन मिल गया और उसकी बेटी को नॉर्मल जीन मिल गया, इसका मतलब है मदर कैरियर है. सही है ना, तो इसका मतलब है मदर कैरियर है.
और बाप जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा जी, ये आपके पास ये रहा क्वेश्चन। अब देखो, फादर नॉर्मल है बिल्कुल, मदर कैरियर है, इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है। अच्छा, इन द F2 जनरेशन ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में द phenotypes occurred in the ratio 3:1, what does the result indicate? अच्छा भाई, एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है। अब आपको पता है ग्रेगर मेंडल के हिसाब से डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर 9:3:3:1 का रेशियो आना चाहिए, लेकिन 3:1 का रेशियो आ गया। तो TH मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला के अंदर, सही है ना, और उसने देखा था कि कुछ डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी रेशियो स्टिल 3:1 का आ रहा है, क्योंकि ये जो जीन है ये एक ही क्रोमोसोम पे मौजूद है। इनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन, सही है। तो इसका मतलब है अगर डायहाइब्रिड क्रॉस के बावजूद भी 3:1 का रेशियो है, तो इसका मतलब है वो जीन जो है एक ही सिंगल क्रोमोसोम में, यानी जीन लिंकेज है यहाँ पे। तो जीन क्या ऑप्शन डी क्या कह रहा है, जीन लोकाई वर लिंक्ड। जीन लोकस, देखो लोकाई का मतलब होता है कि क्रोमोसोम पे अगर इस जगह पे जीन मौजूद है तो दिस इज द लोकस, लोकाई, लोकेशन ऑफ जीन। अब दूसरा जीन भी इधर ही मौजूद है। अब यानी ये एक जीन था ए, एक जीन है बी। अब ये दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम में मौजूद है, तो हम कहेंगे इन दोनों जीन को लिंक्ड जीन, सही है, लिंकेज होगी ना यहाँ पे। समझ रहे हो ना बात। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि ए स्मॉल ए, अब देखो ये दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर थे इस तरह से। लेट सपोज कैपिटल ए, इसी का पेयर था स्मॉल ए, कैपिटल बी। अब ग्रेगर मेंडल ने तो कहा था कि इसकी 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी, स्मॉल ए के साथ, तो ये चारों पॉसिबल। लेकिन ये क्योंकि लिंक जीन है, जब ये सेपरेट होगा तो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी ही जाएगा और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी, अनलेस के क्रॉसिंग ओवर ना हो जाए। तो इसका सही ऑप्शन, इसलिए ये लिंकेज के इसका सही ऑप्शन है। अच्छा जी, अच्छा, टू पेरेंट्स बोथ ऑफ ब्लड ग्रुप ए, दो पेरेंट्स है, दोनों का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, हैव अ डॉटर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर नेक्स्ट चाइल्ड विल बी बॉय हु हैज अ ब्लड ग्रुप ओ। अच्छा, सबसे पहले तो भाई ये जरा समझ लो, डॉटर है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, डॉटर में ओ ब्लड ग्रुप का मतलब है दोनों स्मॉल आई स्मॉल आई, यानी डॉटर को उसकी मदर से एक स्मॉल आई मिला और उसके फादर से एक स्मॉल आई मिला, सही है ना। अच्छा, मदर का और फादर दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, तो मदर का जीनोटाइप ये होगा आई ए और स्मॉल आई, फादर का जीनोटाइप भी ये होगा, सही है। अच्छा, अब पूछा गया है कि भाई अब अगर अगले बच्चे में अगर अगला बच्चा बॉय होता है, सही। अब देखो ये याद रखना है, ये जो ब्लड ग्रुप है ना ये ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है, तो इससे बॉय या गर्ल से होने से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सेक्स लिंक इनहेरिटेंस तो है ही नहीं। अच्छा, अब इसमें क्या चांसेस होंगे, अब देखो ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, आपको पता है दो हेट्रोजाइगस का क्रॉस होता है तो हमेशा ओ का पूछा है, ओ रेसेसिव ट्रेट है तो 3:1 का रेशियो आता है ना। ऐसा ही होता है ना, जब अगर करके भी देख लेते हैं भाई, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, सही है। तो देखो भाई क्या रेशियो आएगा, आई ए और स्मॉल आई, आई ए और स्मॉल आई, आई ए और स्मॉल, यानी 3 ए और स्मॉल आई ए को, यानी 3:1 का रेशियो आ गया। तो इसका मतलब है 25% चांस है ये वन, ऐसा ही ना, 4 में से एक ओ और 4 में से 3 ए ब्लड ग्रुप हुआ, ऐसा ही हुआ ना, ये 3 आउट ऑफ 4, तो इसका मतलब है इसका सही ऑप्शन ये है 25। अब बॉय इज कलर ब्लाइंड, विच कुड बी द जीनोटाइप ऑफ हिज मदर। अगर बॉय कलर ब्लाइंड है तो देखो बॉय में, अभी हमने देखा कि अगर बॉय कलर ब्लाइंड है ये, तो उसको ये एक्स तो उसकी मदर से मिला है। अब इसका मतलब है उसकी मदर में एक कलर ब्लाइंडनेस का जीन तो होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन सी तो मेल का जीनोटाइप है, तो ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए में दोनों एक्स नॉर्मल है, तो ए भी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी मदर में तो एक कलर ब्लाइंड एक्स है, तो बी इसका सही ऑप्शन है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ग्रास हॉपर फीमेल इज 24, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ग्रास हॉपर मेल। अब याद रखना कि भाई ग्रास हॉपर के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑड और इवन होती है, यानी मेल में ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी मेल का जो जीनोटाइप होता है वो आपका होता है
2n-1 यानी 24 है ना, तो 24 - 1 यानी 23, सही है। इसका 23 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम उसमें नहीं होता, एक्स नॉट वाला फैक्टर आ जाता है उसके अंदर। द एलील ऑफ हॉलैंड्रिक जीन इज लोकेटेड एट, बाय हॉलैंड्रिक जीन कहते हैं उस जीन को जो क्रोमोसोम नंबर वाई पर हो, तो इसका वाई क्रोमोसोम होगा। द जीन विच इंटरफेयर एंड मास्क द फिनोटाइप ऑफ द नॉन लोकस। अब भाई ये क्या बताया कि एक तो माशाल्लाह इनकी इंग्लिश पे कि किस तरह के सेंटेंसेस इन्होंने लिखे हुए एमसीक्यूज पे। खैर भाई ये कह रहा है कि भाई एक जीन है जो इंटरफेयर करता है एंड मार्क्स द फिनोटाइप ऑफ द फिनोटाइप ऑफ अ नॉन लुक। भाई मिसाल के तौर पे इसको सादा अल्फाज में मैं ये बताऊं, ये एक क्रोमोसोम है, लेट्स से कि ये क्रोमोसोम नंबर 6 है और ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम नंबर 9 है, एज्यूम कर इस पे लगा हुआ है ए, लेकिन इस 9 पे एक जीन लगा हुआ है दूसरे लोकस पे एन, ये दोनों अलग अलग है। ये एन क्या करता है, इसके ए के ऊपर इन्फ्लुएंस डालता है और इसको शो नहीं होने देता, या इसको ये कैरेक्टर को चेंज करता है, इसको अपने अपने साथ इन्फ्लुएंस करता है, तो ये फिनोमेना एपिस्टैटिक कहलाता है। तो ये जीन जो है, द जीन विच जो इंटरफेयर कर रहा है वो एपिस्टैटिक जीन है। अगर ये एन इंटरफेयर कर रहा है ना तो ये एपिस्टैटिक जीन है, और ये ए इंटरफेयर हो रहा है तो ये हाइपोस्टैटिक जीन है। जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका मुदाखलत करता है तो मुदाखलत करने वाला एपिस्टैटिक है, और पाकिस्तान क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है उससे तो पाकिस्तान हाइपोस्टैटिक है। अच्छा भाई, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज फाउंड मोर देन 30 ब्लड सिस्टम। सही है, किताब की लाइन है बिल्कुल। होपफुली बेटा इसके एमसीक्यूज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।